वेलकम टू सपोर्ट प्रो। आज मेरे पास एक AOC का मॉनिटर आया है। इसका जो प्रॉब्लम है, मैं जब इस पे VGA इन करता हूँ तब ये दिखाता है केबल नॉट कनेक्टेड। ठीक है, इसको हम स्टेप बाय स्टेप इसको फाइंड आउट करेंगे एंड इसको रिपेयर करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए गाइज, इस मॉनिटर को हम खोल लेते हैं। पहले इसको रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद इसके नीचे एक स्क्रू लगा है, उसको रिमूव करेंगे। फिर यहाँ पर जो देखिए, ये जो लॉक है, इसको थोड़ा सा खींचेंगे तो ये अपने आप ही बाहर आ जाएगा। ठीक है, देखिए गाइस, निकल गया। अब पहले इसका LVDS जो केबल है, इसको पहले निकल लेते हैं। ठीक है, ये देखिए गाइस, मैंने ये कवर निकाल लिया हूँ। ठीक है, इसको मैं साइड पे रख देता हूँ। पहले हम इसका मेन वोल्टेज ओके है, क्योंकि इस पे जो डिस्प्ले वगैरह है वो सभी आ रहा है। इसका जब मैं VGA इन कर रहा हूँ उसके बाद ये IC है, ये कोई काम नहीं कर रहा है। ठीक है, ये ब्लैंक स्क्रीन करके बैठा है। तो पहले हम यहाँ पर देखेंगे जो ये जो वोल्टेज है ये ठीक से IC में जा रहा है कि ना। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे IC ख़राब है या अच्छा है। ठीक है, पहले हम इसको मेज़रमेंट करेंगे। चलिए, मैं AC लाइन देता हूँ। ये देखिए, मैंने दे दिया AC को। अब इसको मैं प्लग इन करूँगा। इसके बाद देखते हैं इसका जो प्रॉब्लम। देखिए गाइस, सब कुछ बराबर आया। देखिए, सब कुछ बराबर आया। ये देखिए, ध्यान से देखिए, केबल नॉट कनेक्टेड। पर मैं जब इस पे VGA इन कर रहा हूँ, VGA ऑन देने के बाद ये देखिए, ये दिखा रहा है कोई भी, सॉरी गाइस, देखिए गाइस, केबल नॉट कनेक्टेड मैंने लगाया है, उसके बाद भी देखिए केबल नॉट कनेक्टेड। इसका जो ये प्रॉब्लम है, पहले हम इसको देखेंगे यहाँ से जो VGA पोर्ट है हमारा, ये ठीक है कि ना। ठीक है, इसको हम देखते हैं। ये देखिए गाइस, मैंने बोर्ड को निकाल लिया हूँ। ठीक है, अब हम इसको चेकिंग करेंगे मल्टीमीटर से। इसको हम कंटिन्यूटी पे सेट करेंगे। हम इसको अब ये जो इसका जो सिग्नल है ये हम देखते हैं, ये ठीक ठाक जा रहा है कि ना। ठीक है,
ये देखिए गाइस, इसका जो मेन सिग्नल है ये यहाँ पर आता है, ठीक है, ये ठीक है। ये देखिए गाइस, ये भी ठीक है। ये VGA पोर्ट का ये ठीक है, ठीक है, पर ये जो मेन इसका जो प्रॉब्लम होता है इस आईसी का दौरान होता है, क्योंकि मैंने इस साइड भी चेक किया है पर यहाँ पर भी सब ओके है। इस आईसी को हम चेंज कर देंगे तो ये जो हमारा काम बन जाएगा शायद। हम देखते हैं ये होगा कि नहीं होगा, ठीक है। मैं पहले इसको इस आईसी को चेंज करके आपको दिखाऊंगा, ओके। चलिए गाइस, अब इसका जो आईसी है हम रिमूव करेंगे, ठीक है। इसको आईसी हम रिमूव कर देंगे, उसके बाद हम नया आईसी लगा देंगे, ओके। पहले हम ब्लोअर को हीट कर लेते हैं थोड़ा। मैंने पहले से ही इसका जो सोल्डरिंग पेस्ट है ये आईसी के अगल बगल में मैंने लगा दिया है। पहले अच्छे से हीट कर लेंगे, इसके बाद आईसी को निकालेंगे। ये देखिए गाइस, ये अच्छी तरह से निकल गया है ये आईसी। ये गरम है थोड़ा। देखिए गाइस, इसका जो आईसी है ये देखिए ये निकल गया है। मेरे पास और एक ऐसी ही आईसी है जो मैंने दूसरे बोर्ड से निकाला हुआ, जो ख़राब था उस बोर्ड से, ठीक है। अब इसको हम साइड में रख देते हैं और उसको में हम लगा लेते हैं, ठीक है। चलिए। शोल्डर से इसका जो लेग्स है, इस लेग्स को थोड़ा अच्छे से क्लीन कर लेते हैं, ठीक है। ये जो हमारा नया आईसी है इसको हम यहाँ पर लगा देते हैं। चलिए, ये बैठ गया है। अब इसको हम हीट देंगे तो ये अपने आप ही लग जाएगा, ठीक है।
ये देखिए ऐसे ये अच्छी तरह से लग गया है। इसको हम ठंडा होने के बाद इस क्लीन कर देंगे तो ये नया जैसा बॉडी लगेगा हमारा। ठीक है, अभी भी बहुत गर्म है। इसका हम थिनर से वॉश कर देंगे। ठीक है, देखिए गाइस बोर्ड एकदम क्लीन हो गया है। ठीक है, बस आज हम इसको अब लगा लेंगे। ठीक है, इसका थोड़ा ठंडा होने देना है। ये जब कूल हो जाएगा उसके बाद हम इस बोर्ड को लगा देंगे और फिक्स करके देंगे हमारा जो प्रॉब्लम है वो फिक्स हुआ क्या। इसको हम थोड़ा साइड में रख देते हैं। अभी हम देखेंगे हमारा जो प्रॉब्लम है वो फिक्स हुआ कि नहीं। देखिए हमने लगा लिया है। अब इसको हम लाइन देंगे। ठीक है, इसको हम अब लाइन दे के देखते हैं हमारा जो प्रॉब्लम है वो फिक्स हुआ क्या नहीं। चलिए गाइस हम इसको VGA दे के देखते हैं इसका डिस्प्ले सक्सेसफुली आया है या नहीं। ठीक है, इसका जो बैकलाइट है ये जल गया है। हम देखते हैं इसका डिस्प्ले आया है क्या नहीं। ये देखिए गाइस इसका जो डिस्प्ले है तो सक्सेसफुली आ गया। देखिए, ठीक है, हम इसको फिटिंग कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद है हम उस पे वीडियो चला के दिखाएंगे जो इसका जो डिस्प्ले है परफेक्ट आया है क्या नहीं, और इसका जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व कर दिया है हम। ठीक है, इस केस में क्या होता है, इसके जो VGA के साइड पे जो कैपेसिटर होता है ये ज़्यादातर ख़राब होता है और जो टेंडिस्टर वगैरह लगा रहता है इस पे से वोल्टेज नहीं आउट होता है। ठीक है, और ये जो IC है इस IC पे जो RGB कलर है हमारा जो VGA से निकल रहा है ये जाता है, पर ये जो IC कंट्रोल करके जो हमारा LVDS के थ्रू जो निकलता है जो RGB कलर, ठीक है, वो इस PCB पे नहीं दे रहा है। ठीक है, इसलिए हमारा जो हमारा जो VGA जब हम कनेक्ट कर रहे थे तब भी दिखा रहा था केबल नॉट कनेक्टेड। ठीक है, इसका जो मेन होता है इस प्रोसेसर IC को और इसका जो बायोस है यानी कि सॉफ्टवेयर ये इस प्रोसेसर IC में ही रहता है। ठीक है, इसलिए हम इसका जो बायोस है इसको चेंज कर देते थे ये हो जाता, बट इसका जो प्रोसेसर IC में ही इसका बायोस रहता है, इसलिए हम
इसको इस आईसी को ही चेंज कर दिया था। ठीक है, मेरे पास दूसरा एक बोर्ड था, मैंने उससे निकल के लगा दिया है। ठीक है, तो चलिए गाइस इसको हम फिटिंग कर लेते हैं। फिटिंग करने के बाद हम इसको देखेंगे, दिखाएंगे। ठीक है, चलिए गाइस इसको हम लगा लेते हैं। सॉरी इसको तो देखिए गाइस मैंने पूरा सेट कर लिया हूँ। अब इसको हम पावर दे के देखते हैं। ठीक है, ये देखिए गाइस मैंने इस मॉनिटर को फिटिंग कर लिया हो और इसका जो प्रॉब्लम था वो मैंने सक्सेसफुली रेडी कर दिया। ठीक है, ऐसे ही और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें सपोर्ट प्रो चैनल को। ठीक है, और इस वीडियो को अच्छा लगा तो इसको लाइक कमेंट शेयर एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ओके बाय।